ये इनकी करम नवाज जिनकी करामत ये है कि ये आदमी खड़ा हो जाए कहाँ गया वो अच्छा भाई बात चले तो फिर कर दो बाबा आ जाओ। अब आ रहे थे तो इनकी टिकट कब मिली थी तो ये बोला अब क्या करें आपके साथ में जाना पीर साहब का दीदार करना है। तो मैंने बोला ऐसे कर मैं दुआ करता हूँ पीर साहब के निकाह तस्वुर करके तो वहाँ जा। तो बोले 500 वेटिंग है नहीं मिल गए। मैंने बोले सुबह 8 बजे जाना फिर सरकार की दुआ निगाह करम के सरकार में पीर के सबके में दुआ खोला तो यहाँ के तो कन्फर्म हो गए। ये जिंदा खराब है अभी ताजा 5वीं तारीख को उन्हें 500 वेटिंग थी 500 वेटिंग में कन्फर्म हो गए। ये पीर का फैज होता है बस उनका कभी तस्वीर होता निगाह के सामने जाते ऐसे हो जाते। और इनकी ये करम नवाजी है कभी अफ्रीका से फोन आया बोला कि यहाँ जिन्नात बचा तो तुम आओ। मैंने आऊँगा नहीं आप सिर्फ कॉल करो मेरे को मैंने दुआ की पीर साहब का तस्वीर के वहाँ फूक मारे तो जिन्नत हो गई। तो हमारा पीर का फेज भेजिए खाली मेरे आगे की जरूरत नहीं है हमारा पीर की निगाह इस तरह हो जाएगी। ऐसे बहुत सी बातें करामत भाव सरकार की करामत ही करामत है। करामत ही करामत ये फैजान है दरुद सलाम बताए रसूल। ये कब के बोलते दीदार का हो जाएगा तो ये अपने जेल में डालेंगे। आज मैं जो भी हूँ हाँ अब्बू की वजह से ही हूँ। यहाँ यहाँ जो भी आया चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो सिख हो सबको मिला है सबको नवाजा इज्जत से और दौलत से। जो फकीर था उसको राजा बनाया। सुभान और आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ इन्हीं की वजह से खड़ा हूँ। अगर ये नहीं होते तो मैं कभी का मर जाता। सुभान अल्लाह आपका नाम पूरे अशोक पंडित। सुभान अल्लाह सुभान खूब नवाजा मेरे को। मैं तो यही कहता हूँ मेरे को नवाजते जाए मैं दूसरों को नवाजूंगा। ऐसा ही बना यहाँ कोई पैसा नहीं लेते यहाँ कोई पैसा नहीं कुछ नहीं। यहाँ कोई प्रकार की बेईमानी चोटाई और दूसरी जगह होती है वो कुछ नहीं है। यहाँ न तो कुछ चीज का पैसा इलाज का भी पैसा नहीं है कुछ नहीं। जो भी देते हैं वो अपनी तरफ से देते हैं न कोई धर्म परिवर्तन की बात है। जो है जो जैसा आता है उसको वैसी तरह से नवाज के उसको भेज देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह सरकार तुम खुद करो तो हाँ भाई ये फैज का घर ये फैज का दरिया है। ये फैज का दरिया है दरूद सलाम का पढ़ो अपनी तकलीफ अपनी परेशानियां दूर करो। मेरे ख्वाजा मेरे गरीब नवाज मेरे जितने भी दिन सबके मेरे मौला मेरे पीर मुर्शिद के दर्जात में बुलंदी फरमाए ज्यादा फरमाए। मेरे ख्वाजा सिद्दीक हुसैन सरकार का सदके में मेरे हाजी बाबा के सदके में मेरे लालों के लाल शाह सरकार के सदके बुफैल में मेरा ख्वाजा दे दे तू भी सलीम बस करम है। मुझे तो उर्दू अरबी भी नहीं आती लेकिन सरकार की करम से खिलाफत अता कर दी मुझे। मैं उस काबिल ही नहीं था लेकिन काम से काम मुझे नेगर को बना दिया। वो दरगाह वाला किस्सा कहते मैं अमरनाथ में करीम शाह बाबा की दरगाह में खिदमत करता था। वहां पर सरकार के कर्म से सरकार ने वहां आए सरकार फिर 2 साल के बाद नाम जाहिर किए हजरत अब्दुल करीम लतीफ शाह चिश्ती सरकार करके और जाहिर हुई और वहां पर हस्ती जाहिर हुई हजरत करीम लतीफ शाह चिश्ती सरकार। सरकार के कर्म से वहां पर उर्स मनाते हैं हम लोग 27 और 28 फरवरी को हमेशा 27 और 28 फरवरी को उर्स होता है वहां पर अमरनाथ में। बस करम है सरकार का। आपका नाम मोहम्मद सलीम सुभान अमरनाथ बॉम्बे के पास। बाबा ये सब हजरत पे गया अब्दुल्ला वो दूसरी जगह गए थे मुरीद में वहाँ शिजरा पड़ा फिर सब लोग मिलके गए इलाज कर दिया इम्तियाज सब हो गया। इसके बाद में रात को मैं सोया मुझे बशारत हुई बोले और चिश्ती दुल्हा कौन है। मैंने कहा जी हुजूर मैं नींद में ऐसे खड़ा हुआ ऐसे आँख खुल गई तो फिर वापस आवाज आई बोले हम भी तुम्हारे करीब में हैं। हम 100 साल पहले हम
दुनिया में हमारा मज़ार था, लोग आते जाते थे। ये शहर अमरनाथ 100 साल पहले तबाह हो गया, तो सब जमीन दोस्त हो गई, तो हम भी छुप गए। फिर जाहिर हुआ, फिर लोग बसे, और आप जिस घर में रह रहे हो वो मुसलमान का घर है। हमारा मज़ार नीचे दब गया है कोई मराठी के घर में। अब सुनिएगा, रूहानी चीज कहाँ जाती है। मगर आप आए, शिजरा दुनियादारी से पढ़ा, तो हमें भी ख्याल आया कि हम भी वापस दुनियादारी से ऊपर आए। ये रोना आ जाए मौलाना, ये फैज की बात सुनकर क्या। यहाँ तो ऐसे ऐसे आए जब जो 4 जने उठा के लेके आए, भाग के गए वो एक औरत अब्बू, हाँ कुर्सी पे लाए थे। हाँ फिर वापस मुझे मतलब कहा गया, मैंने कहा भाई हुजूर लोग कैसे मानेंगे। बोले आपने मनवाएंगे, आप बोले पहले सरकार में अर्जी करो, हम भी जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने सरकार में किया। बोले अपने हैं तो अपने हैं तो फिर जाहिर करेंगे, क्योंकि ये तो दीन के हिसाब से सेट हो गया। मैं मान गया, आपने हुक्म दे दिया, मगर दुनियादारी से कैसे मानेंगे। बोले दुनियादारी से भी मनवा देंगे। बैठो वो सब भाई बैठो। मैंने क्या ठीक है। और वो मराठी औरत के दिल में शिजरे शरीफ की, बुजुर्गों के वास्ता शिजर शरीफ की मोहब्बत थी। 2-4 बार शिजरे में आए। आप आए थे वहाँ अमरनाथ? हाँ, वहीं से तो अपनी मुलाकात हुई। और रिजवाना का वहीं तो अच्छा हुआ है ना। हाँ पूना, अमरनाथ नहीं आए, अमरनाथ भी आए थे, अमरनाथ आए थे ना। हाँ वो आप जिधर थे उधर हम आए उधर। हाँ उधर भी थी। आप जिधर जिधर थे उधर उधर हम लोग आए, अभी अंदर से आपके पीछे पीछे आ गए। फिर वो इसके दिल में मोहब्बत डाली शिजर शरीफ की, सरफराज। फिर वो आई और कहने लगी कि ये आप जो पढ़ते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, आप हमारे घर में पढ़ सकते। तो वो लोग कहे भाई हम हमारे गुरुजी पीर साहब को पूछें, वो अगर कहें तो पढ़ेंगे। तो बोले ठीक है। मुझे पूछा, मैंने क्या, वो बाजू वाले, मेरे दिमाग में आ गया सारी चीज। मैंने कहा हाँ जाओ आप, कोई बात नहीं। तो चिराग किया, से सारे मुसलमान औरतें बच्चे गए, आमीन आमीन दुआएं वगैरह हुई। और उसके बाद में चले गए मियाँ वगैरह सब घर अपने। तो रात को वो सोई, वो इसकी अम्मी मनी है दादी, और इस औरत का नाम मैंने क्या रखा है, क्या रखा है, अब फैज देखोगे ना तो रूहानी बुजुर्ग ही मिलेगा किताब में, नहीं है। फिर वो सोई थी तो एकदम जलजला जैसा है, तो घबरा गई कि क्या हुआ, ये मुसलमान कुछ पढ़ाया इसलिए हुआ है क्या। तो उससे टाइले उभर गए, सब ने मिल के जो कंधे से धरा, वो हाथ जोड़ के कहने लगी अब ये तुम जानो, ये सलीम, ये अनवर साहब, हुसैन भाई सब जाने, सरकार अबू जी को बोलो, पीर साहब को बोलो। मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, जाऊँगा। ये सिलसिला ऐसा निकला ना, एक दूसरे के जरिए क्या। अब वहां जाहिर करना है, देखो बुजुर्गों का मिशन कैसा होता है, बस ये है कि इसके दिलों में मोहब्बत होना चाहिए, इनके दिलों में हमारा प्यार आ जाए तो बात खत्म। इसलिए तो हाथ जोड़ के खिदमत में पड़े रहते हैं, 20 साल गरीबनाज पड़े रहे मुर्शिद पाक की खिदमत में, मगर कैसा नवाजा। एक मोइनुद्दीन ऐसा मुरीद है तो उस्मान हारूनी क्या होंगे, सरकार एक मुरीद ऐसा अथा है। सर का आपियत पहले होते आता ही है हमारे लिए, खाजा कहता है आप हमारे।
अता कर दे अब आप देखिए ना, लोग आए थे खादिम की औरतें बच्चियाँ थी, खादिम लोग आते, बच्चियाँ आती, हाथ चूमते, बस सुभान ये अता नहीं तो क्या था। बेशक। फिर मेरा जाना हुआ, फिर जाहिर की, तब कमरा छोटा है, अभी है तुम्हारे पास वीडियो फोटो के वीडियो होगा शायद तुम्हारे पास, तो कमरा छोटा है तो छोटा मजार बना है। तो एक बंगाल से मौलाना है, तो उन्होंने फतवा जारी कर दिया, क्या ये है वो है, ऐसा ना चले, तरीका होता है। फिर मुझे फ़ोन आया, तो अभी शायद आज आएंगे वो, आज या कल, तो मेरे को फ़ोन आया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, क्या आप ऐसा करो, कल जो है असर में मौलाना को भेजो दरगाह में, और उसको बोलो चादर पकड़ के दुआ मांग या फातिहा पढ़ो, नहीं पढ़ना तो खाली चादर पकड़ के छुड़ा दो। सही बात चादर पकड़ के बोले फातिहा तो नहीं पढ़ेंगे, वो बोलता है कुछ नहीं, फातिहा नहीं पढ़ो, तो कोई से चादर पकड़ के छुड़ा दो। सुभान ये खिदमत करते हैं। हाँ सुभान यही दरगाह है जो बाबा ने जाहिर की है। देखिए 100 साल पहले ये मजार था, लेकिन अंदर गर्क हो चुका था, मिट्टी मिट्टी, सरकार का करम नवाजी हुई तो इंशाल्लाह मजार जाहिर हो गया। देखिए फिर सरकार फिर क्या कह रहा था, हाँ वो मौलाना ने फतवा दे दिया, तो वो ठीक है, तो वो 2-4 लड़के ये हमारे ये जानता है, सलीम और हुसैन और अनवर ने सब बोले जाओ तुम फातिहा पढ़ो, या फातिहा नहीं पढ़ो, हाथ लगाओ, हाथ लगाने के बाद अगर हाथ छुड़ा लो तो ठीक है, आप हमारा कहना मानो, और नहीं छुड़ा सको तो आप हमारे वो हम आपके साथ हैं। अरे इसमें कितनी बड़ी बात क्या है, मौलाना से वो गए, बोले ये दरगाह ऐसा होना चाहिए, यूं हाथ पकड़ा, क्या हाथ पकड़ा ना, ऐसे पकड़ लिया। उस मौलाना का नाम है अमीनुद्दीन। ये मौलाना जो है, अपने जो मौलाना है इसके दोस्त है। अच्छा तो देखो कहाँ से कहाँ सिलसिला चलता है कि वो मौलाना हाथ छुड़ाए तो भी छोड़े नहीं चादर, चादर हाथ से छूटे नहीं, वो घबरा गए, पौना घंटा तक पसीना पसीना हो गया, हाथ नहीं छुड़े, एकदम चिपक गया हाथ यूं। और पौने घंटे के बाद उन्होंने फोन किया दूसरे लोगों ने, और हुसैन भाई अनवर ने फोन किया कि सरकार बोले इनका तो यह हालत है। मैंने कहा अच्छा, मैं बात कर, मैं कि क्या मौलाना, बोले हजरत मान गए, बोले मैंने कहा ठीक है। फिर फोन में ही मैंने कहा हुजूर छोड़ दो, आज नहीं है ऐसा, आज नहीं है ऐसा, माफ करना अगर कोई आप ऐसा है तो क्या, और सुधर जाना अगर है तो क्या, आज ऐसा नहीं है। मुस्ताक मुर्गा दे दो, अंडा दे दो, बकरा दे दो, लींबू दे दो, दे दो। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा है ले जाओ, लेने वाला बड़ा है। ऐसी खिदमत करो तो तुम्हारा कांटेक्ट उनसे हो जाए, तो वो तुमसे बात भी करे, प्यार भी करे। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2009 में, मुझे बसारत भी हुई, एक्सीडेंट होने वाला भी है, हुआ भी, चेहरे के 45 फ्रैक्चर हुए, 2 हाथ टूट गए, ये खिदमत करने आता था और अच्छा हो गया, मगर हुक्म माना तो ना, अच्छा भी हो जाए, अगर कुछ करो तो सही यार इनके लिए, फिर तुम्हारी जुबान में असर आ जाएगा, तुम किसी के लिए कुछ भी कह दोगे अल्लाह सुनेगा। मूसा और अबू देखने वाले ने ये भी देखा है
कि डॉक्टर को कोई आवाज दे रहा है कि ये कैंची ले, हाँ सुभान अल्लाह। डॉक्टर को ये बोल रहा है ये गलत कर रहा है तो ये कर, हाँ ये सबसे बड़ा मौसा है बाबा। मोसी और वो जो रोशनी और हाँ। वो जो हाँ वो तो चमक- लंबा किस्सा है, मैंने शॉर्ट कर बताया। हाँ। क्या जो मुझे बताना है वो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कुर्बानियां भी है, मगर बाद में तुम्हारी हकीकत है, बेशक फिर कोई तुम्हें फना नहीं कर सकता। बेशक हाँ। फिर ताल्लुक ऐसा हो जाता है जबरदस्त। फिर मौलाना ने छोड़ दिया, हजरत ने, मौलाना को दिल में ये हो गया कि यार इतना सारा कांटेक्ट इनका, और खाली छोड़ दो, कहाँ छोड़िए, सुभान तो बोले वो आदमी में क्या नहीं होगा। मौलाना दिमाग लगा है, मौलाना में मिलने आए मुझे, फिर मेरे आशिक हो गए, फिर वहां से उन्होंने छोड़ दिया, यहाँ अपनी मस्जिद में 2 साल खिदमत की, और फिर इसकी माँ की तबीयत खराब रहती थी, तो वो माँ ने कहा बेटा तुम यहाँ आ जा, यहाँ खिदमत करके दूर मत रहे, मेरा कोई भरोसा नहीं। फिर यहाँ से छोड़कर जाने लगे तो बोले, मैंने कहा तुम्हारे जैसा कोई और भेजो, इसने ये मौलाना को भेजा। अच्छा ये मौलाना गए बंगाल में, तो जादू किसी ने कर दिया था, ये मौलाना पागल हो गए थे, होश नहीं था, दोनों हाथ तोड़ दिए थे, पागलपन करते, खाली इतना याद था हम दयारे हबीब के इमाम हैं, बस। मतलब नमाज पढ़ते ना तो यहाँ कुर्सी के नीचे पैर डाल देते, ऐसा आता है, बहुत तब बुरा तो तुम थे, यही हाँ, दोनों हाथ में पट्टे, ये इनको भी अच्छा हो, इनके घर वाले भी आए, तो लड़की थी तो सरकार ने बशारत दी, इसको बोला तेरे घर अबू जर आएगा, लड़का हुआ आया रहे इसके घर वाले भी, यानी क्या फिर कहाँ लाइन जाती है और फैज जारी रहता है। दिल में मोहब्बत और अकीदत हो सच्ची, और बड़ी बात तो ये है कि ये जमाने अब सच्चे मिल जाए वो भी किस्मत है, वरना मुश्किल है, वरना सब रोटी वाले हैं। ये हमारी कुछ नसीबे सरकार के हाथ में, ये नापाक दामन हमारे आपके पाक दामन से पकड़ लिए, बस यही सबसे बड़ी हमारे मकसद का क्या वो सो खाया सब चीजें सबके मकसद हो। तो ये हमारे पंडित के जरिए से कितनी बातें माशाअल्लाह हैं, जरिया देखो, ये भी जरिया हो गया आज की बात का। वो मैं दरगाह में बैठा हुआ रो रहा था, बहुत ज्यादा था, परंतु वहाँ किसी ने ऐसी आके रेपट मारी कि कुत्ते यहाँ तेरा नहीं होगा, वहाँ जा। मेरे को ये दर ढूंढने में 3 दिन लगे, बस बताया बकरा मंडी के वहाँ ढूंढा, परंतु ये फिर किसी से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ जाओ। यहाँ भी नंबर बहुत टाइम बाद आया, एक लाल शाह बाबा हुआ करते थे, उनके पास बैठा रहता था मैं, सब इन्हीं का ही करम है। बस सरकारों का फैज है, और सब सारी बातें फिर वहीं वापस जाती हैं कि दिल सच्चा हो, नीयत सच्ची हो तो मंजिल मिलती है। खैर दुरुशी पढ़ो, अल्लाह लो बैठो, जिसको मिलना है मगरिब बाद मिलो, गाना अच्छा है सलाम करके जाओ, बैठ। इसका नहीं आता कभी, आज इसका नहाना लेना चाहिए। बस हो गया।